call is now being recorded. Good morning, everyone. So we were discussing relations and functions. So in today's class, I'll be taking few miscellaneous questions based on this particular chapter. And of course, in case if you have any doubt, you are most welcome to ask that. We'll begin with this question. Find the domain and range of this function. Now, this is a little bit tricky and question in a HOTS. Typical है, ध्यान से समझिए क्या करेंगे. For domain क्या होता है? It should not be zero. Denominator should not be zero. It should be well defined. अब इसे चेक करने के लिए आप जरा अलग से कंसीडर करो इसे. कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर ऐड कर दिया एंड सबट्रैक्ट दैट आल्सो. ये क्या बनकर आ गया? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया. नाउ थिंक लॉजिकली. स्क्वायर ऑफ अ नंबर प्लस पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव. ऑफ कोर्स कभी भी ये जीरो के इक्वल तो नहीं होगा. अगर ये जीरो हो भी जाए, आंसर मेरा हमेशा 3/4 या उससे ग्रेटर आने वाला है. सोच के देखिए. इफ x इज एनी रियल नंबर, दिस वैल्यू कैन नेवर इक्वल टू जीरो. दैट इज मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया कि दिस कैन नेवर बी जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. दैट इज what values x can take? Any real value. कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर देख लीजिए, आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा. और अगर वो जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब ये जीरो नहीं है डिनोमिनेटर, एंड विच मीन्स एनी वैल्यू ऑफ x कैन बी चोजन. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट रेंज. यूजुअल मेथड है. लेट y इज इक्वल टू fx. y कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई. ओपन द ब्रैकेट. ये ओपन किया एंड रीअरेंज एंड गेट अ क्वाड्रेटिक इन x. तो ये देखिए x स्क्वायर के साथ क्या आने वाला है? y माइनस 1. फिर ये और ये लाइक टर्म है, तो प्लस एक्स वाई प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर y माइनस 1. In other way, finally I can write this equation as y minus 1 into x square plus ये दोनों लाइक टर्म ये दे देंगे, और प्लस y minus 1 is 0. So nothing new is done. सिर्फ open the bracket, combine the like terms and get this quadratic equation. Now there is a concept you did in class 10th. Since x is a real number, this is a quadratic in x, इसका discriminant greater than or equal to 0 होगा. Think about this concept. ये 10th में सब बात हो चुकी है.
कि अगर x एक कोई रियल नंबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आई एम श्योर आपको पता है ये a है, ये b है और ये c है। कोफिशिएंट्स जो हैं दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, it has to be greater than or equal to 0। इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 टाइम्स, ये भी तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, combine the like terms, minus 3y square plus 10y and minus 3 is greater than or equal to 0। नेगेटिव साइन कॉमन लेकर कैंसल कर दीजिए। चेक इट आउट, ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एनीवन क्या बन रहा है स्प्लिटिंग? 9 and 1। माइनस 9y माइनस y, ये आ गया। और इसके बाद बहुत सिंपल अब चीज बन चुकी है, ये आ गया 3y कॉमन एंड देन y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन y माइनस 3 और y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। डू नॉट फॉरगेट, इसके बाद ये नंबर लाइन मेथड बता चुका हूं। एक वैल्यू आएगी इसको 0 रखकर 1/3 और एक वैल्यू आ गई 3। एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस की प्लेसमेंट कर देंगे। हम चाहते थे लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब कहाँ बिलोंग कर गया? 1/3 से 3 के बीच में। रेंज क्या होता है? व्हाट वैल्यूज योर फंक्शन कैन टेक, y कैन टेक। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो दिस इज मोर लॉजिकल। एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। और टिपिकल चीजें पॉसिबल हैं वो हम नहीं ले रहे, बट ये कंसेप्ट सिर्फ 10th क्लास का मेन यूज हुआ है। प्लीज नोट दैट केयरफुली। Any doubt to anyone? Yes. स्क्रीन में एक बार जरा स्टॉप कर रहा हूं and I'm changing my screen presentation. I'm sharing my complete screen. There's one thing which I would like to show, and this is very important for every one of you to understand carefully. Now I think my whole screen is visible to you. Check out this. This is 11C. I am taking your attendance now. Yes.
सो अगर अटेंडेंस के टाइम पे आपने लेफ्ट कर दिया और आपने जवाब नहीं दिया तो यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। तो उसमें क्लास में आप नाम आपका दिखाई दे रहा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ना आपको फर्क पड़ेगा ना मुझे पड़ेगा, फर्क आपको बाद में पता चलेगा। आरती, यू नीड टू। Present. ओके। अक्षत, Present, sir. अनीशा, Present, sir. अंजलि, अर्चिता, Present, sir. अरिदमनजीत, ध्रुव। प्रेजेंट सर। अब किसने बोला है? अरिदमन सर। ओके। ध्रुव, दीक्षा, गर्वित, गुनिधि, Present, sir. हर्ष, जिया, करमन, प्रेजेंट सर। कार्तिक, किंशुक, प्रेजेंट सर। क्रिश, कुणाल, महीप, Sir, good afternoon. मनन, मान्या, मृदुल, प्रेजेंट सर। निखिल, निखिल गर्ग, प्रेजेंट सर। सर निखिल गर्ग। यस। अभी ये बता देना आप में से जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, मान्या का भी मैंने देखा था, शी लेफ्ट, तो ठीक है, वो एब्सेंट में ही मार्क है। निनाद, सर जिया का नेटवर्क नहीं चल रहा। किसका? सर जिया। चलो ठीक है, क्लास में नहीं है ना तो आई कैन नॉट मार्क प्रेजेंट, वो मैं अपना लिख लूंगा। सर शी इज इन द क्लास बट उसका माइक नहीं चल पा रहा अभी। ओके, चलो वो मैं चेक करता हूँ। एनीवे, निनाद, पार्थ, पवन, क्रिश हो गया और एक गर्वित। ओके, चेक करता हूं मैं। ये पवन, राधिका, प्रेजेंट सर। राजदेव, रिया, प्रेजेंट सर। रोहित, रौनक, सक्षम, सोनालिका, सुकेत, प्रेजेंट सर। वैभव, वासु, Excuse me, sir. यस, Sir, Sonalika would be absent for some days. She is not well. ओके ठीक है। Sir, वैभव, have you marked my attendance? What's Sir, your Manya name? Jindal. Manya Jindal. अपने नाम पर आप बोलेंगे, वैसे बाद में मैं अब नहीं करूंगा, इतना टाइम इसमें नहीं लगाना है। वैभव, वासु, विकास, विशाल। प्रेजेंट सर। यस। और अब आप जरा एक बार क्विकली चेक करिए, ये जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें इफ यू रिकॉल, कल रात को मैंने एक लिंक शेयर किया था। So some of you might have already checked that and gone through the same. So I already have marked your attendance and now you check it out on that particular link once you click. So ये आपका 11C का ग्रुप आ गया and here is your attendance. So now this is publicly visible. You can check this out. तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली इट इज अपडेटेड, तो कौन प्रेजेंट हैं। और आपको ये लगे कि आपने एक बार प्रेजेंट लगवा लिया, जैसे मैंने पूछा यू आर लीविंग द मीटिंग, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वो मेरे सामने, मैं मल्टीपल स्क्रीन से काम करता हूँ, तो मैं इसके साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि कौन लेफ्ट करता है मीटिंग, उसका उसी समय यहाँ से दोबारा से एब्सेंट मार्क हो जाएगा, इन केस अगर किसी का भी ऐसा हुआ। एनीवे,
Okay, so check out this. Back to the class. Check out this question. If f from R to R is defined by f of x is equal to x upon x square plus 1, find f of 2. Now, what does this f of 2 means? For that, quickly understand. पहले एक चीज, मान लो f of x लिखा हुआ है x square plus 3. तो f of fx का मतलब होता है f of what is fx? x square plus 3. और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो. जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दिया और उसमें 3 ऐड कर दिया. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. मीन्स अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं. fx is defined as x upon x square plus 1. अब आपसे पूछा है f of 2. तो सबसे पहले लेट मी फाइंड आउट f of 2. ये इंटरनल जो ये चीज है. तो व्हाट इज f of 2? x की जगह 2 रख दिया. सो दैट वुड बी 2/5. नाउ f of 2 की जब बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? f of 2/5 पूछा था, क्योंकि f of 2 is already calculated as 2/5. Now again use the definition. f of x क्या होता है? x की जगह 2/5 रख दीजिए, फिर इसका स्क्वायर था एंड देन प्लस 1. Simplify your final answer. I hope the basic idea is clear. Check out this question. F of x is already given x square minus 3x plus 1. Find x belongs to R such that f of 2x is equal to f of x. fx तो मुझे given है. अब what is the meaning of f of 2x? जहां जहां x लिखा है, replace it by 2x. x की जगह सिर्फ 2x रख दिया. इन अदर वर्ड f of 2x कितना बन जाएगा? 4x square minus 6x plus 1. आपको क्वेश्चन क्या गिवन था? कंडीशन क्या है? f of 2x is equal to f of x. f of 2x ये रहा 4x square minus 6x plus 1. और f of x वो तो क्वेश्चन में गिवन है, वो रख दिया. बस इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी. ये 1 से 1 कैंसल, रीअरेंज दी टर्म्स, लाइक टर्म कंबाइन कर दिया और it will give me 3x square minus 3x is 0. 3x common, x minus 1 is 0, which gives x as 0 or 1. Therefore, required answer क्या हो गया? This is the collection of only two elements, 0 and 1. Your required answer.
Any doubt to anyone? Question for your homework. F of x is given. Find the value of x satisfying this equation. So idea is exactly similar. सिर्फ f of 2x plus 1 क्या हो जाएगा? x की जगह आप सिर्फ रिप्लेस करने वाले हैं लाइक दिस, जहां जहां x लिखा है 2x plus 1. So 2x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 के साथ x की जगह ये लिख दिया एंड देन प्लस 4. ओपन द स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई, और जो भी वैल्यू आ गई उसे इसके इक्वेट कर देंगे. यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली. सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. f of x is given. Show that f of fx is given by this. आपको f of x already given है. Think logically. f of fx का मतलब क्या हो गया? f of fx, और fx कितना था? 1/2x plus 1. अक्षत मित्तल लेफ्ट द मीटिंग. ओके, सो अब डेफिनेशन को यूज करा तो आप यहां पर फिर से x की जगह क्या लिख देंगे? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? 1/2 इंटू x की जगह अब आ गया है 1/2x plus 1, और फिर इसमें प्लस 1 करना था. सिंप्लीफाई दिस, you will have your required answer. Note carefully, very important concept. 11th में भी और 12th में तो बहुत ज्यादा यूज होगा. Check out this question. F of x प्लस 1/x आपको गिवन है इसके इक्वल. ये आपको प्रूव करना है. तो चेक दिस आउट. f of x प्लस 1/x RHS के अंदर +2 कर दो, -2 कर दो. क्यों किया? फर्स्ट 3 टर्म्स नथिंग बट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर. अब ये 8th क्लास में हमने करा हुआ है. यू कैन चेक आउट दिस. और फिर यहां आ गया -2. चेक दिस आउट. ये x प्लस 1/x है, ये x प्लस 1/x है. मैं अगर इसे y कह देता हूं तो f ऑफ y कितना बन गया? y स्क्वायर -2 y स्क्वायर, और ये -2. अब फंक्शन में आप x लिखो या y लिखो, इट हार्डली मैटर. तो फिर से आपने y को रिप्लेस कर दिया बोथ द साइड्स बाय x. हेंस प्रूव्ड. Saksham, you are just joining the class. Saksham, unmute yourself. टाइम कितना हुआ है? 9:27. And you are joining the class.
आपका एब्सेंट मार्क है और वही रहेगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये रहा आपका आज का ये एब्सेंट मार्क है। कल को आप कहो कि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है और मैं तो क्लासरूम में था, रिमेंबर दैट ये मेरा क्लासरूम में आपके घर की राज नहीं चलेगा कि आप जब चाहें आएंगे और जब चाहे जाएंगे। बी वेरी वेरी अटेंटिव, नहीं तो डू नॉट ज्वाइन दी क्लास एट ऑल। मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा है आप में से। चेक आउट दिस क्वेश्चन। आपको f of x लिखा हुआ है, you are to show this result। फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूं, सेकंड it will be in your homework। f of x दिया हुआ है ये ना, LHS क्या है, f of 1/x। f of 1/x का मतलब क्या हो गया, आप x का जहां जहां x लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर दिया, x की जगह 1/x। टेक द LCM इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली x से x कैंसल। लुक केयरफुली, ऊपर से माइनस कॉमन आ रहा है एंड नोट फाइनली व्हाट इज दिस, isn't it your f of x only, hence proved। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो गया, हार्डली 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट का क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू क्लैरिफाई दैट। चेक आउट दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, ट्राई इट आउट। Okay, so Saksham left the meeting. Krish Khatri left the meeting. fx आपको गिवन है, you are to prove this result. Check this out. What is the meaning of f of 1 minus x? जहां जहां x लिखा है आप उसे 1 माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, लाइक दिस।
ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर? क्लास 7th में करा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो रिवर्स थिंकिंग यहां पर 4 की पावर 1 माइनस एक्स है, ये 4 पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज पावर नेगेटिव है, वो नीचे आकर ऐसे पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ये, एंड देन +2। टेक द एलसीएम, ऊपर तो यही रहा, नीचे 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x। ऑब्वियसली ये 4 पावर x will get cancelled out, and note carefully नीचे से 2 कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 4 की पावर x, so that this will become 2 upon 2 plus 4 की पावर x, which can be written as 2 upon 4 power x plus 2. Consider LHS. Before LHS पहले एक बार आप चेक कर लीजिए if any doubt। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेरा यहां था, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड। बस अब आपने फंक्शन fx की वैल्यू रख दिया और f ऑफ 1 माइनस एक्स जस्ट कैलकुलेटेड 2 अपॉन 4x प्लस 2। चेक करिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो सिंपली न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे, सेम टर्म आ गई, कैंसल, आपस में चेक कर सकते हैं, they will get cancelled out, and which is equal to RHS. Hence proved. Any doubt to anyone? It is very important for all of you to check this out. Attendance का तो मैंने आपको बता ही दिया है, and the second important thing is it's 11C, yes. So when you go to your WhatsApp group, you will find there is a link already given in the description. This is the link which contains all the video lectures, all the classroom PDFs, which I already share in a classroom and on a WhatsApp group also. So check this out. This is 11C, and here you will check out description, right hand side. ये link है आपका, तो just click on that link from the description. You will be taken to a new file, और यहाँ पर आपको classroom teaching PDF. Click on this, and it will take you to one drive link wherein all the PDFs are available. तो आपने day 1 आप जैसे revision करना है, तो set theory was completed in 8 classes. Left side में extreme file naming में day 1, day 2, day 3, day 4 ये सब लिखा हुआ है. तो let me pick any random से day 5 की फाइल. So you just need to
open this file. You can easily download this file, and then you can go through it, the content of this file. So whatever was discussed in a classroom in a systematic manner, जैसे रिवीजन करना है तो ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, चैप्टर 1 and 2। अब आपको हर एक चीज ऑर्डर में मिल जाएगी इन अ स्पेसिफिक मैनर, एवरीथिंग, और इससे अलग बाहर से कुछ भी नहीं होगा, चाहे मैं फर्स्ट टर्म या अभी यूटी की या फाइनल टर्म की बात करूँ। तो दैट वे विल बी एबल टू हैव एवरीथिंग। अब जैसे डी मॉर्गन्स लॉ, थ्योरेटिकल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, एंड द वेन डायग्राम के थ्रू। सिमिलरली इन केस आपने मान लीजिए ये मैंने डे 5 की फाइल ली थी, सम पोर्शन इज नॉट क्लियर टू यू, go through the YouTube video links, day 5. Here is a YouTube video link. Click on this and it will take you directly to that particular day YouTube video, and it is not recommended to go through the whole video. अगर आपको आता है तो सारी चीजों की जरूरत नहीं है, you just check it out. जिस पोर्शन में आपको डाउट रहा आप थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, एंड देन यू कैन सिंपली चेक आउट योर डाउट। 135 के अलावा इधर आ गया 7 and 9 माइनस। द वे एक्जैक्टली इट इज एक्सप्लेन्ड इन अ क्लासरूम टीचिंग का वो भी आपका हो जाएगा। इज कंटेन्ड इन बी, ये डायग्राम हो गया। सो दिस इज ऑल डिपेंड्स हाउ यू सिंसियरली टेक इट। I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Anjali, Dhruv, Diksha, Harsh, Karthik, Kunal, Kunal? Yes, sir. पहले आप कहाँ थे? सर मैंने आपको पहले भी कहा था सर, लेकिन शायद आपने सुना नहीं था। आपने दोबारा रिपीट करना था या चैट बॉक्स में ये मैसेज होना चाहिए, इन केस इफ आई मिस दैट इन फ्यूचर। मानन चैट बॉक्स में गिल, ओके, निनाद, पार्थ, पवन, राजदेव, रोहित, रौनक, सोनालिक, अच्छा बता दिया, वैभव, वासु, विकास। ओके चलिए, आज डे 1 था इस तरह का जिसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर करना था, तो मैक्सिमम टाइम इसमें निकल गया है। बट आप चेक कर सकते हैं इस फाइल को, ये अब ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगी अटेंडेंस देखने के लिए, और इसी तरह से वीक वाइज है। दिस इज वीक 2, वीक 3 आएगा 12 से 18 जुलाई, फिर वीक 4 आ गया, वीक 5 आ गया। तो अकॉर्डिंगली द अटेंडेंस ऑफ ईच डे विल बी मार्क्ड, एंड एज ऑलरेडी मेंशन रैंडम ये अटेंडेंस मैं आपसे कभी भी बोल रहा हूँ, एंड यू नीड टू गेट योर अटेंडेंस मार्क, और अटेंडेंस मार्क करके अगर कोई लीव हो रहा है, जैसे अभी अक्षत का हुआ है। अक्षत, यू आर हियर? यस सर, बाय मिस्टेक हो गया था। ओके चलिए, नहीं तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसी समय मैं रिमूव कर दूंगा, अटेंडेंस में एब्सेंट हो जाएगा। चलिए, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay. Thank you. Bye bye.